अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ा तगड़ा पैगाम भेजा है कि मैं प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलता हूं, मेरा अल्लाह मुझे जरूर कामयाब करेगा। ये पैगाम दिया है इमरान खान ने अडयाला जेल में। अब अडयाला जेल में आज एक बड़ी समाअत थी, ओपन ट्रायल था, लेकिन उसमें कुछ बड़ा अनहोना हुआ। अनहोनी ये हुई कि कुछ सहाफियों को अडयाला जेल के अंदर जाने दिया और कुछ को बाहर ही रोक लिया गया। अच्छा, अब जिन सहाफियों को रोक लिया गया उनके नाम क्या हैं? शबीर डार, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज से है, फिर मोहम्मद उस्मान मुगल, पब्लिक न्यूज से इनका ताल्लुक है, कमर मेकन और जी टीवी से इनका ताल्लुक है, सजाद चौधरी एक न्यूज से इनका ताल्लुक है, फैज अहमद जिनका ताल्लुक जीएनएन से है, इनको भी रोक लिया गया, इसरार अहमद इनका ताल्लुक बोल न्यूज से है, इनको भी रोक लिया गया, हाशिर अली 24 न्यूज से इनका ताल्लुक है, इनको भी रोक लिया गया, शाहजेब कैपिटल न्यूज से इनका ताल्लुक है, इनको भी अडयाला जेल के अंदर जाने से, रिपोर्टिंग करने से, इमरान खान से बात करने से रोक दिया गया। और अब जिन सहाफियों को समाअत के लिए अडयाला जेल के अंदर जाने दिया वो फरूख एजाज हैं ARY न्यूज से, इमरान असगर हैं एक्सप्रेस न्यूज से, अहमद भट्टी हैं दुनिया न्यूज से और अनवार अब्बासी हैं ABN न्यूज से, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज यासिर हैं समा से। अब सवाल कुछ ये है कि क्या जो ऊपर वाले सहाफी जिनको रोका गया वो सहाफी नहीं है? उनको क्यों रोका गया? ये ओपन ट्रायल है, अडयाला जेल में ये ओपन ट्रायल हो रहा है और समाअत को रिपोर्ट करना सहाफी का हक भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। और मेरा ख्याल है सबको इजाजत होनी चाहिए, जो कि मुनासिब चीज लगती नहीं है अपेरेंटली, इसको डिग आउट किया जाना चाहिए। आपके ख्याल में कुछ सहाफियों को क्यों रोक लिया गया और ये चंद सहाफियों को क्यों जाने दिया गया? कमेंट्स में रीजन बताइए। और क्या सब सहाफियों को नहीं जाने दिया जाना चाहिए था? जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, ओपन ट्रायल हो रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि सबको रिपोर्ट करने का हक हासिल होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगली जो स्टोरी है वो बड़ी दर्दनाक है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खालिद, उनके वालिद साहब की डेथ हुई, DI खान में वो मौजूद थे, दो भाइयों समेत जिनके कहा जा रहा है एक भाई असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एक नादरा में है और एक बांजा। मस्जिद में बैठे लोग दुआ के लिए आ रहे थे, लोग उनसे ताजियत कर रहे थे। दहशतगर्द आते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खालिद और उनके दो भाइयों समेत भांजे को भी साथ ले जाते हैं और काफी देर बाद एक मुबैना तौर पे, अब ये खुदा न खास्ता फेक हो अल्लाह करे, उनका पैगाम आता है, एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खालिद कि हम हुकूमत के ऐवानों से बहुत दूर जा चुके हैं लेकिन हम महफूज हैं। हमारी हुकूमत से दरखास्त है कि वो तालिबान के मुतालिबात को जल्द से जल्द मान लें ताकि हम जल्द से जल्द रिहा हो सकें। और गुजारिश है अवाम से, चाहने वालों से, वो सोशल मीडिया पर ज्यादा वावेला ना करें ताकि हमारी जान को कोई खतरा ना हो। अब रियासत में इस तरह नहीं होना चाहिए कहीं भी। हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दहशतगर्दी का कला कमा करना होना चाहिए। हमें इस तरह दहशतगर्दों से दबक के, डर के, परेशान होकर नहीं रहना। हमें इस तरह से हमारी जानों को खतरा नहीं होना चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को, मतलब अगर एक खास इदारे के लोग भी महफूज नहीं हैं तो आम आदमी कहां महफूज होगा? तो हुकूमत के ऐवानों में बैठे लोगों को होश के नाखुन लेने चाहिए, आपसी लड़ाई छोड़ के इन दहशतगर्दों से एक कड़ी जंग करनी चाहिए, इनको कड़ा जवाब देना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक रियासत है और इसके किसी फर्द को हम इसकी तरफ उंगली करेंगे तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, कोई किसी भी तरीके से कोई कलाई करेंगे कलाई तोड़ दी जाएगी, पंजा उठेगा तो पंजा तोड़ दिया जाएगा। और जो नजरें इस वतन के किसी भी बासी की तरफ बुरी नजर से देखेंगी वो आंखें निकाल दी जाएंगी। जब तक हम ये पैगाम नहीं देंगे दहशतगर्दों को और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक हमारे लोग उठाते जाते रहेंगे, हमारे लोग इसी तरह से सफर करते रहेंगे। अगली खबर ले लीजिए जी, ATC के जज मोहम्मद अब्बास, वही मोहम्मद अब्बास जिनको हब्से बेजा में रखा गया था, जिनकी अदालत में फायरिंग हुई थी, जिनके घर का गैस का मीटर है वो काट दिया गया था और बहुत सारे उन पर जुल्म हुए थे और अब वो लापता हो गए हैं। अफसोस है, दुख है, तकलीफ है, रियासत में कौन ऐसा कर रहा है
कि एटीसी के जज भी लापता हो रहे हैं। क्या रियासत में कौन ऐसा ताकतवर घुस गया है जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स को उठा के लेके जा रहा है? ये अफसोसनाक है। अच्छा जी, उसके बाद इंतहाई अफसोसनाक खबर, पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर, हॉकी के नेशनल प्लेयर खेलने गए, पोलैंड में उन्होंने सियासी पनाह ले ली कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। ये बहुत अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने जिस तरह कल परसों के वीलॉग में, आपका बहुत शुक्रिया, 60,000 लोगों ने वो वीलॉग देखा, आपका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपसे ये दरखास्त भी है कि YouTube पे मैच पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन को भी दबाएं और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी करें। सेम फेसबुक पे हमारा पेज मैच पॉलिटिक्स, उसको फॉलो और लाइक जरूर करते रहें। और इसी तरह 386 या 400 के करीब शेयर्स हैं, ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है। 1000 लोगों ने लाइक किया, क्रेडिट आप लोगों को जाता है। 60,000 लोगों ने देखा, क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इसी तरह इस वीलॉग को भी शेयर करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। ज्यादा से ज्यादा आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। पाकिस्तान में हर तबका फिक्र परेशान है कि बेयकीनी की सूरत हाल है। जहां एम्प्लॉयज को बेयकीनी की सूरत हाल हो, वहां वो काम सही से नहीं कर पाते, और जिसके बासी परेशान हों तो जाहिर है जिसको मौका मिलेगा वो बाहर सियासी पनाह लेगा। अच्छा जी, अगली खबर इंतहाई अफसोसनाक। बार बार मैं ये कहता हूं कि यार बिजली के बिलों को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये बहावलपुर से खबर आई है जी, खातून ने खुद को और अपने 2 बच्चों को ट्रेन के सामने फेंक के अपनी जान खत्म कर ली। मतलब कितने अफसोस की बात है। महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महंगे बिलों की वजह से, महंगे पेट्रोल की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये सारे वाकयात, ये एक नहीं, डॉन ने एक ही दिन में ये 2 स्टोरीज, एक खातून और 2 बच्चों ने अपनी जान ले ली ट्रेन के नीचे। फिर उसके बाद एक बाप ने अपनी पूरी फैमिली को जहर दे दिया और 7 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए सिर्फ हालात से तंग आके। मेरी अरबाबे इख्तियार से गुजारिश है, खुदा के लिए अभी से होश के नाखुन लें, हालात को कंट्रोल कर लें। ऐसा ना हो कि टूटे हुए पैमानों का ढेर लग जाए और यहां कोई पीने पिलाने वाला ना रहे। और दूसरा, मरियम नवाज साहबा जी क्लेम कर रही हैं कि सेहत का इनकलाब आ रहा है पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये खबर आ रही है कि मियां साहब चेकअप करवाने लंदन जा रहे हैं। अगर यहाँ सेहत का इनकलाब आ रहा है तो प्लीज कोई ऐसे डॉक्टर डिग आउट कर लिए जाए जो हमारे बड़े मियां साहब, हमारे मोहसिन, कौम के मोहसिन का इलाज कर सकें, उनका चेकअप कर सकें, उन्हें दवाई दिला सकें, उनको सेहतयाब कर सकें। ये सेहत के इनकलाब में सबसे पहला इनकलाब ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की दवाई पाकिस्तान में होनी चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए।